नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग जो बालोपचारणी अध्याय है वो पढ़ रहे हैं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 17-18 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। अच्छा सर नहीं है, नवीन जोशी सर चले गए, तो एक मिनट मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोगों में से जो भी पढ़ना चाहते हैं 17 और 18 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं पढ़ूं सर? हाँ सर पढ़िए सर। शुक्र क्रोध लंघनायासा स्तन्यासस्य हेतवे स्तन्यस्य सीदुवर्जानि मध्यानि अनुपचारसा क्षीरं क्षीरण्यौषधे शोकादेश्च विपर्ये। शोक, क्रोध, उपवास, परिश्रम ये दूध को नष्ट करने के कारण है। सीधु को छोड़कर सब मध्य आनु पशु पक्षियों का मांस, दूध, दूध वाली औषधियां, जीवनी आदि, शोक क्रोध आदि के विपरीत प्रसन्नता आदि दूध को बढ़ाने वाला है। स्वरा प्रशस्ता वातग्नि स्तन रक्त क्षय सूत्र, चरक सूत्र अध्याय 20 100 थैंक यू सर। हाँ इसमें बोल रहे हैं कि माता का जो स्तन्य है वह किस कारण से नष्ट हो जाता है, क्यों नहीं आता है स्तन्य। तो अगर बहुत वो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, क्रोध में है, उपवास कर रही है, बहुत ज्यादा बहुत मेहनत का काम कर रही है, तो उसके दूध नष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या देना है, तो सिद्धू को छोड़कर सब प्रकार के मद्य देने हैं, आनु पशु पक्षियों का मांस देना है, दूध देना है। दूध से दूध की वृद्धि होती है, सामान्य विशेष सिद्धांत। और दूध बढ़ाने वाली औषधियां जैसे जीवनीय गण की औषधियां, स्तन्य जनन औषधियां, और हेतु बंद करना है, शोक क्रोध आदि विपरीत प्रसन्नता रखना है, तो ये दूध को बढ़ाने वाले होते हैं। फिर बोल रहे हैं शुरा प्रशस्ता वातग्नि स्तन्य रक्त क्षय शुचा। सुरा जो है वो वातग्नि है और स्तन्य और रक्त के क्षय में बहुत उपयोगी रहता है, ऐसा चरक संहिता का रेफरेंस बताया है। इसकी टीका पढ़ना है, प्लीज इसकी टीका पढ़ दीजिए। सुगादीनि स्तन्य नाशस्य कारणानि सुख शोक स्तन्यस्य मध्यानि हेतवे किं भूतानि सीधुवर्जानि आनुपजाश्च रसा तथा क्षीरवत्ते औषधे जीवन्त्याद्या शोकादि वैपरीत्य। जी इसमें बोल रहे हैं शुक आदिनी, शुक मतलब शुगादिनी मतलब शोक क्रोध और लंघन आयास, ये सब स्तन्य नाश के कारण है। शुक मतलब शोक, स्तन्यस्य मद्यानि हेतवा मतलब स्तन्य के लिए मद्य जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। किम भूतानी किस तरह का, तो सिद्धू को वर्जनी सिद्धू को छोड़कर, अनुप जाश्च रसाहा अनुप प्रदेश के जो मांस पक्षी हैं और प्राणी हैं उनका मांस रस देना है। तथा शीरवत्य औषधिया
जो शीर बढ़ाने वाले जो औषधि हैं, जीवंती आदि, तो जीवने गण के द्रव्य, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, शीर काकुली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, ये सब दूध को बढ़ाते हैं। और शोक आदि व्यपृत्य, शोक आदि को छोड़ देना है हमें, हेतु बंद कर देना है, तो अपने आप स्तन्य की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद 19 नंबर का जो श्लोक है, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी आप पढ़ेंगी? शशि तिवारी मैम या मनीषा जी मैम, सर। कोई पढ़िए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी पढ़िए। हाँ जी सर। विरुद्ध आहार भुक्ताया क्षुभिताया विचेतसः प्रदुष्ट वातोर गर्भिण्या स्तन्यम रोगकरम शिशु। जी विरोधी आहार जिसने खाया हो उसका दूध भूखी विगत चेतना विगत वाली। चेतना वाली, जिसमें होश ठीक न हो, दूषित धातु एवं गर्भवती का दूध बालक में रोग करने वाला होता है। जी सर, थैंक यू सर। इसमें बोल रहे हैं कि विरोधी आहार खा रही है, जैसे दूध और नमक, दूध और नॉनवेज, दूध और मछली, दूध और अल्कोहल, ऐसे और भी बहुत सारी विरुद्ध चीजें हैं, जैसे कि मिल्क शेक, बहुत सारे फ्रूट्स लेके दूध में पीस के और वो शेक बना के पिलाया जाता है। तो इसमें अगर ये चीजें वो खा रही है, जैसे पराठा ले रही है नमक वाला और चाय के साथ ले रही है, कॉफी के साथ ले रहे हैं, पराठा और चाय कॉफी, ये सब क्या होता है, विरुद्ध चीज होती है। तो ऐसा अगर जो खाते हैं उनका दूध जो है वो नहीं आता है। जो भूखी है, विगत चेतना वाली, जिसके होश ठीक ठाक नहीं है, जैसे कि मेंटली कोई डिजीज है, वो पागल जैसे रहती है, उन्माद अपस्मार में है, और दूषित धातु और गर्भवती स्त्री, जैसे कि अभी बच्चा हुआ है और उसके बाद फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उनका जो दूध है वो बालक में रोग करने वाला है। जैसा माँ आहार विहार करेगी, वो बच्चे को दूध के रूप में जाता है और व्याधि कर देता है। ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए, भले वो माँ भी है, लेकिन उनको उनका दूध माँ को नहीं देना है, माँ उनका दूध मतलब उन बच्चे को नहीं पिलाना है, ऐसा है। जी शशि मैम इसका टीका पढ़ दीजिए। तथा विरुद्ध आहारो। जी जी सर। तथा विरुद्ध आहार भुक्तो यथा तस्यो तथा बुभुक्षिताया निंदितायाश्च तथा प्रदुष्ट दोषाया गर्भिण्याश्च संबंधी स्तन्यम उपयुक्त बालस्य रोग हेतु। जी सर। जी इसका मतलब है कि जो तथा विरुद्ध आहारो भुक्तो, मतलब जिन लोगों ने विरुद्ध आहार किया है, यया तस्या, तृतीया एक वचन, तो उनके साथ में ऐसे विरुद्ध आहार किया है, तथा बुभुक्षिताय, जो बहुत भूखी है, जिसको खाने को नहीं दिया जा रहा है किसी ना किसी तरह से, निंदितायश्च, मतलब वो ना मेंटली अच्छी नहीं है वो, उसको और वो मतलब उसको और भी बहुत सारे उल्टा पुल्टा चीजें हो रही है, तथा प्रदुष्ट दोषाया, उसके दोष बिगड़े हुए हैं, और गर्भिण्या मतलब गर्भिणी है, संबंधी, स्तन्य उपयुक्त बालस्य रोग हेतु, ऐसे का अगर स्तन्य दे दिया तो स्तन्यम अनुपयुक्त, मतलब वो नहीं देना चाहिए, और रोग बालक के रोगी के रोग की उत्पत्ति का हेतु हो सकता है। ऐसे स्तन्य नहीं देने चाहिए, माता का दूध नहीं देना चाहिए। 20 नंबर का जो श्लोक है, मनीषा मैडम या सविता मैडम कोई पढ़ दीजिए। हाँ जी सर, प्रणाम सर, पढ़ते हैं। अस्तन्याभावे पयश्चांगम गव्यम वा तद्गुणम पिबेत स्वेन पंचमूलेन स्त्राभ्याम च सितायुतम। माता के दूध के अभाव में बकरी का दूध अथवा बकरी के समान गुण वाला गाय का दूध देना चाहिए, अथवा दूध को लघु पंचमूल या शालपर्णी पुष्पर्णी से सिद्ध करके तथा शर्करा मिला करके देवें। जी मतलब माता का दूध नहीं आ रहा है, या दूषित दूध है, या वो ऐसे हेतु का है और बच्चे को रोग हो रहा है, तो बकरी का दूध दें, या बकरी के समान गुण वाली गाय का दूध देना चाहिए, या दूध को लघु पंचमूल या शालीपर्णी कृष्णपर्णी से सिद्ध करके या चीनी डाल के, और चीनी वाला जो दूध रहेगा वो मीठा रहता है, वो दें तो बच्चे का पोषण अच्छे से हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो शीराद अवस्था में रहते हैं। अच्छा मनीषा मैडम, आपके वो पेशेंट का क्या हालचाल है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बहुत आराम है उसको, बहुत आपने क्या दिया?
हाँ जी, 3 दिन हो गए उसको। मैंने पत्र पिंड दिया जैसे आपने बताए थे सर, जी। और लेप किया मैंने। लेप में चूर्ण का लेप किया कि वो ज्यादा समय तक रखना था उसको। तो चूर्ण में सारी चीजों को मिला करके और उसको वैसी पट्ट बंद किया मैंने, कपड़ा लगा करके 1-2 घंटे रखती थी। और थोड़ा स्नेहन भी दिया, स्नेहन करके स्वेदन भी दी, रुक्ष पहले चूर्ण की। और उसके साथ में जितनी भी औषधियां थी, बात शामक औषधि और मेन आम पाचक बटी जो आपकी है सर, वो एक किट्टी के साथ में मिला करके दिया जो आप बताया। बहुत आराम है उसको। और अब वही कभी कभी बोलती है टिस टिस होता है, बट अभी वो पेन नहीं है। और जो एक वाइटिस सिक्रीशन होता रहता था वो बंद है सर। और वो जो ये था चूर्ण किस चीज का दिया? चूर्ण दिए सर, वो निर्गुंडी का दी और रसनादी दी। और मेरे पास वो आक का पत्र का चूर्ण और अरण्य पत्र चूर्ण ये था, उसको मिला के। और थोड़ा सा उसमें दशांग लेप भी मिला दिया मैंने। और उसमें गंधर्वस्तादी तेल भी डाली, और कभी सहचर तेल भी मिलाया मैंने। तो ऐसे करके और उसको लेपन करके पहले सूक्ष्म त्रिफलादी चूर्ण का मैंने उद्वर्तन कर दिया उसको। उद्वर्तन के बाद थोड़ा पिंड स्वेद दिया, पोटली पिंड स्वेद जो आपका पत्र पिंड स्वेद के लिए बनाने को बोले थे, इमली सेंधा और ये मिला करके पत्रों को, उसको मिला करके दिया। और सर नाड़ी स्वेद भी दिया मैंने, उसमें निर्गुंडी रसना ये सब मिला करके, एरंड पत्र डाल करके। तो बहुत बहुत सॉफ्ट हो गया है सर, बहुत। एक्चुअली सर हेतु बाद में मेरे को पता चला उसका, कि वो पेट के बल सोती थी हमेशा। हाँ, ये तो बहुत गलत है। कभी भी हाँ, हमारे ये शास्त्र बोलते हैं कल कि मुझे साष्टांग कल मुझे प्रणाम। मिला। जी। जी, कल हेतु मिला, ढूंढते ढूंढते सब पता चलते चलते कल पता चला कि पेट के बल में सोती। अभी तो मैं बिल्कुल ही वर्जित कर दी हूँ। और जब वो हम अभी इसके पिछले उसमें पढ़ भी रहे थे कि ऐसी माता का स्तन्यपान भी नहीं करने को देना है यदि धायमा भी है, तो वो पेट के बल यदि सोती हो। तो कितना सूक्ष्म विज्ञान है सर, ये सब बताया गया और अभी हमको ये प्रमाण में मिला भी। जी। और क्या बोला गया है अपने शास्त्रों में कि स्त्रियों को, माताओं बहनों को कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा झुक के प्रणाम करे, लेकिन पूरा शरीर को ऐसे लिटा के नहीं करे, क्योंकि स्तन जो है, अगर वो बहुत दबाव पड़ता है तो जो सूक्ष्म स्रोतस है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने से, और इनमें यही हुआ था, स्रोतस अवरुद्ध हो गए थे। जी जी जी। आपने यही किया, लेप वगैरह किया, स्वेदन किया, तो स्रोतस खुल गया। और ऊपर हाँ से हाँ आपने जी सर, वो आपका सर त्रिभुवन कीर्ति रस जो भी आपने एडवाइस किया ना, वो भी अच्छा काम किया सर। रस लेप दिया धातु, आप। रसगत आम का पचन करना है, अपने आप जी स्रोतस खुल जाते हैं। जी जी जी। क्योंकि रसास्तन्यम, रस से स्तन्य की उत्पत्ति होती है। तो हमें आहार रस को अच्छा करना है, इसलिए आम पाचक वटी है, त्रिभुवन कृति है, रस पाचक, रक्त पाचक, और यही सब बहुत अच्छा काम करते हैं। जी। जी। अब यही एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? मैस्टाइटिस, सर्जरी होता सर, सर्जरी सर्जरी करते होता हैं। उसका। हाँ जी हाँ। हाँ जी। एक लाइन एक स्रोत से उसके ना जस्ट लाइक पस का ही वो निकल रहा था, और वहां बहुत पेन हो रहा था उसको। और हाँ। वहां उसके कई ठो लंप भी ऐसे बने हुए थे बीच बीच में, 3-4 राइट लेफ्ट में। तो वो अब बाद में वही दूंगी, मांसपाचक भी मैंने दे दिया है 10 दिन के लिए। और 10 मूल काढ़ा भी चला दी हूँ। इसके साथ बहुत बहुत आराम मिल गया सर। आपको जी कितना जी। खुशी हो रहा होगा कि आपने आयुर्वेद से हाँ जी। ठीक कर दिया। हाँ जी सर, हाँ जी सर, वो बच्चे को भी ना कम से कम 20-25 मोशन भी होते थे उसको, अभी कम हो रहे जी। हैं। वही तो। ठीक है, बहुत जी जी। अच्छा मैम, बहुत अच्छा। अभी इसका टीका पढ़ दीजिए, स्तन्यस्य अभावे। स्तन्यस्याभावे सती छाग पया गव्यवा छाग तुल्य गुण पिबेत। छाग समान गुण कथक स्यात् अत्राह अतत्राह ह्रस्वेन इत्यादि। ह्रस्वेन पंचमूलेन सिद्ध साल्य पृषपर्णी सिद्ध वा शर्करायुत पिबेत। जी, इसमें बोल रहे हैं कि स्तन्यस्य अभावे, स्तन्य का अभाव में, सती शागपया, मतलब बकरी का दूध पीना, या सॉरी,
गाय का दूध पीना है। ये जो बकरी का दूध है या गाय का दूध है ये सबसे अच्छा रहता है। मतलब गाय का दूध या बकरी का दूध दूध पीना है, उनके गुण जैसा ही रहता है गाय का दूध। छाग समान गुण गव्य कथा स्यात्। बकरी के दूध के समान कैसा गाय का दूध रहेगा? तो ये बोल रहे हैं कि तथा ह्रस्व इत्यादि, इसलिए ह्रस्व पंचमूल सॉरी ह्रस्व पंचमूल से सिद्ध किया हुआ दूध पीने को बोल रहे हैं। ह्रस्व पंचमूलेन सिद्ध, तृतीय एक वचन है, ह्रस्वेन पंचमूलेन, मतलब लघु पंचमूल से सिद्ध या शालीपर्णी कृष्णीपर्णी सिद्ध शर्करा युक्त, मतलब चीनी डाल के या मिश्री डाल के वो पिलाने के लिए बोला है। इससे वो गाय बकरी का दूध जैसा वो अच्छा हो जाता है गाय का दूध, ये पीने के लिए देना है जी। अब इसके बाद वाला जो श्लोक है छठी रात का विधान, ये कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ सर, प्रणाम सर, मैं पढ़ हाँ, देती हूँ। छठी रात का वेद। षष्ठी निशां विशेषेण कृतरक्षा बलिक्रियाः जागृयुः बान्धवास्तस्य ददत परमां मुदम्। और दिनों की अपेक्षा छठी रात में विशेषकर रक्षा विधान एवं बलि कर्म करके अतिशय प्रसन्न होते हुए बांधव गण जागते रहे। वक्तव्य। अथास्य रक्षां विदध्या आदनी खदीर करकंदू हाँ पीलूप रूप इस साइड लिखिए। एक मिनट, हाँ सर, थोड़ा बड़ा करती हूँ। लीलु पीलू परुषक शास्त्राभिरस्या गृहं समन्ततः परिधारये। सर्वतश्च सूतिकागारस्य सर्षपातसी तंडुल कणकणिका प्रक्रिये तथा तंडुल बलि होम सतत उभयं कालम क्रियेता नाम कर्मण। ब्राह्मणश्च अथर्व वेदविद सतत उभयं कालम शांतिं जुहुयात्। स्वस्त्यनार्थ कुमारस्य तथा सुतिकाया चरक शारीर स्थान अध्याय 8 47वां श्लोक 47 श्लोक। जी बहुत अच्छा बताया आपने मैम। इसमें बोल रहे छठवीं जो रात रहती है बच्चे के जन्म के बाद जो 6th डे रहता है, उसमें और दिनों की अपेक्षा छठी रात में, क्योंकि उस टाइम पे बाल ग्रह का अटैक होने का डर रहता है, तो रक्षा विधान और बलि कर्म करके अतिशय प्रसन्न हुए बांधवगढ़ जागते रहे, क्योंकि बाल ग्रह अटैक करते हैं। ये बात हमारे और भी पुराणों में और वेदों में बताई गई है, बच्चे पे अटैक करते ही करते हैं छठवीं रात को। तो इसलिए अथास्य रक्षाम विदध्यात्, इसलिए रक्षा करने के लिए एक विधि बताया है। आदनी खदीर कंदू, ये सारे वनस्पतियां लेने, खदीर करकंदू आदनी नाम का वनस्पति, पिल्लू परुषक शाखा, उसकी डाली लेके आना है, स्टेम लेके आना है और घर के चारों ओर रख देना है, बाहर से और अंदर से। सर्वतश्च सुतिका गार से, जो सुतिका गार है जहाँ पे माता है वहां पे सरसप अतिसी, मतलब सरसों अतिसी चावल और छोटे छोटे ऐसे दाने रहते हैं वो सब डाल देना है। वहां पे तंडुल का बलि देना है, चावल का हवन करके बलि देना है, होम करना है, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी अटैक करने वाली है वह ना आ पाए। सततम उभय कालम, ये कंटिन्यू 2 टाइम में सुबह और शाम करना है। क्रेता नाम कर्मणा, ये दोनों टाइम काम करना है। ब्राह्मण अथर्ववेदविद, जो ब्राह्मण लोग अथर्ववेद पढ़ते हैं, अथर्ववेद के जो मंत्र है वो बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी को, भूत प्रेत को भगा देते हैं। सततम उभय कालम, मतलब कंटिन्यू सुबह और शाम शांतिम जुहिन्यात, शांति पाठ ये सब करना है। स्वस्त्यनार्थम, स्वस्ति वाचन वगैरह करना है। कुमार से तथा स्तुतिकाया, कुमार की और स्तुतिका की रक्षा करने के लिए ये करना है। चरक शारीर स्थान अध्याय 8 में 47 नंबर का जो श्लोक है वो बताया है। अब 10वें दिन में नामकरण, नहीं इसकी टीका पहले पढ़ते हैं। हाँ 21 नंबर का टीका पढ़िए मैम। हाँ सर, हाँ अन्यदा अपि तस्य शिशो बांधवा विहित रक्षादयो, मतलब अन्य रूप में शिशु और शिशु की रक्षा करने के लिए
और बांधु लोग जो है, मतलब जो उनके रिलेटिव वगैरह है, वो रक्षा आदि कर्म करना है बच्चे की रक्षा करने के लिए। पढ़िए। निशा जागृयु। हाँ, निशा जागृयु षष्ठी पुनस्तमस्विनी विशेषेण यत्नेन जागृषु कि कुर्वन्त परम हर्ष वार धारयन्त। मतलब रात भर जागना है कि वो बच्चे को जब भी कुछ तकलीफ हो तो तुरंत ही चिकित्सा दिया जा सके। और षष्ठी तमस्विनी विशेषण, वो तमस्विनी रात रहती है, मतलब अंधकार वाला रात रहता है, उसमें मतलब बहुत ज्यादा अटैक होने का डर रहता है, इसलिए रात भर जागना है। किस तरह से? तो परम हर्ष धारयंत, मतलब हमें पूजा पाठ वगैरह करके पॉजिटिव एनर्जी, हर्ष वगैरह ये सब करके हमें बच्चे की रक्षा करनी है। अभी आगे का जो श्लोक है 22 और 23, सविता मैम आप ही पढ़िए और संथा देके पढ़िए प्लीज, सब लोग पीछे पीछे बोलिए। हाँ, पढ़ती हूँ सर। 10वें दिन नामकरण। दशमे दिवसे पूर्णे विधिभिः स्वकुलोचितैः दशमे दिवसे पूर्णे विधिभिः स्वकुलोचितैः कारये सुतिकोत्थानं नाम बालस्य चार्चितम्। कारयेत् सुतिकोत्थानं नाम बालस्य चार्चितम्। बिभ्रतोऽङ्गै मनोभाल रोचना गुरुचन्दनम्। बिभ्रतोऽङ्गैर् मनोभाल रोचना गुरुचन्दनम्। नक्षत्रदेवतायुक्तं बान्धवं वा समाक्षरम्। नक्षत्रदेवतायुक्तं बान्धवं वा समाक्षरम्। जी पढ़िए हिंदी वाला। 10 दिन पूरे होने पर अपने कुल के आचार विधि से सूतिकोत्थान कराइए और बालक का प्रशस्त, कुल जाति में प्रशस्त नाम करे। बालक के अंगों पर मैंसिल, हरताल, गोरोचना, अगरू तथा चंदन का लेप करके नक्षत्र देवता वाला अथवा ज्ञाति के अनुकूल समान अक्षरों का नाम रखना चाहिए। वक्तव्य। कुमारस्य पिता द्वे नामनि कारयेन् नाक्षत्रिकं नामाभिप्राधिकं च तत्राभि प्राधिकं शोषवत् दात्यस्थम उष्मांतम वावृद्धम त्रिपुरुषानुकमनरी प्रतिष्ठितम। नाक्षत्रिकम तु नक्षत्र देवता समानाख्या द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा। सुश्रुत शारीरसान अध्याय 8 51 नंबर का श्लोक। इसमें बोल रहे हैं कि जब 10 दिन पूरा हो जाता है, बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद में कुल का आचार विधि से स्तुति को उत्थान कराएं। मतलब जिस तरह से कुल में परंपरा में जैसे आ रहे, हर जगह में अलग अलग परंपरा होती है, उस विधि से स्तुति को उत्थान कराएं। मतलब स्तुति का घर में वो रहती थी, उसको नॉर्मल घर में लाना है, वहां से उठाना है और वहां से निकालना है। और बालक का प्रशस्त, कुल जाति में नाम रखना है, उसका बच्चे का नामकरण संस्कार है। और बच्चे के अंगों में मनशिला लगाना है, मनशिला, हड़ताल, गोरोचन, अगरू और चंदन का लेप कर देना है सब जगह। और जो नक्षत्र देवता वाला है, या नक्षत्र का नाम रखे, देवता का नाम रखे, या जाति के अनुकूल समान अक्षरों के नाम रखना चाहिए, है ना। और कुमारस्य पिता द्वे नामनी, कुमार के जो बच्चे के जो पिता है 2 नाम रखें, या तो वो नक्षत्र के नाम से रखे, नक्षत्र के अनुकूल, जैसे हम लोग कुंडली में नक्षत्र के हिसाब से, जैसे कि वो उसमें 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र में, तो उसका जो पंचांग रहता है, काशी विश्वनाथ पंचांग या जो भी पंचांग रहता है, उसमें अ आ ई ऐसे कुछ कुछ ऐसे पहले अक्षर रहते हैं, उस हिसाब से नक्षत्र के हिसाब से पहले अक्षर से वो नाम रखना होता है। या फिर जो नाम प्रायिकम वा, जो कॉमन नेम है वो रखना है, या नक्षत्र के नाम से 2 नाम रखने होते हैं। पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, 2 नाम रखे जाते थे। उसमें से बोल रहे हैं कि तामाभिप्रायकम चोपवद्यादंतस मुष्मांतम वा वृद्धम, मतलब ये जो नाम है ये अंतस्थ जो वर्ण है या उष्मा वाले जो वर्ण है, हम लोगों ने पढ़ा है स्वर और व्यंजन में पढ़ा है,
अंतस्थ और उष्मांतम, उस हिसाब से वृद्ध लोगों के हिसाब से पूछ के या फिर त्रिपुरुष पूजा वगैरह करके प्रतिष्ठितम, और नक्षत्रिकम तो नक्षत्र देवता, जो नक्षत्रों के देवता है, जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, जैसे मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़, पूर्वा फागुनी, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, उनके जो देवता है उनके नाम के हिसाब से 2 अक्षर का या 4 अक्षर का नाम रखना है। आजकल तो उल्टा पुल्टा नाम रखा जाता है, उस नाम में कुछ अर्थ नहीं रहता है, लेकिन पहले कैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र, ऐसे अच्छा नाम रखा जाता था, और वो जो नाम रहता था वो पूरा व्यक्तित्व को परिचायक होता था। अब जैसे महेंद्र सर, वीना मैम, तो नाम कितना अच्छा है, वीना, मनीषा, वर्षा, विनीत, सविता, सुबोध, शशि, ऐसे जो नाम रखे हैं इसमें कितना बढ़िया है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। इस तरह से नाम रखने के लिए सुश्रुत शारीर स्थान में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसका टीका पढ़ दीजिए सविता मैम। हाँ सर। दशमे दिने पूर्णे सति सूतिकाया उत्थान कारये कथकारये स्वकुल योग्यै विधानैः बालस्य नाम अचित प्रशस्तम अनुगत कुलजात्यादिभिः किंभूतस्य अंग पाण्यादिभिः मनोवादिभिः धारयेत् किंभूत नाम नक्षत्रस्य या असौ देवता तथा युक्तम अथवा बांधव ज्ञाति पूर्वज समवर्ण न तो विषमाक्षरम। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि 10 दिन होने के बाद सूतिका को वहां से सूतिकागार से निकालना है, उत्थान करना है। किस तरह से करना है, स्वकुल योग्य विधान है, अपने कुल में जो नियम है, परंपरा है, उस हिसाब से करना है। बालस्य नाम अचित प्रशस्त मनोगत कुल जात्यादि भी, मतलब बच्चे का जो नाम है वो अच्छे प्रशस्त कुल जाति के हिसाब से नाम रखना है ना। किम भूतस्य, किस तरह से रखना है, तो अंगई पाण्यादि भी मनोहोदादिनी धार्यत, मतलब उसके हाथ पैर को लेके मन में प्रसन्नता लेके उसको पकड़ के अच्छे से, और फिर बच्चे का नामकरण संस्कार करना है। किम भूत नाम, किस तरह से नाम रखना है, नक्षत्र से यो असो देवता यथा युक्तम, नक्षत्र के जो देवता हैं उनके नाम के साथ में कुछ जोड़ के रखे, या बांधव ज्ञाति पूर्वक, पूर्वज मतलब जो बंधु है उनसे पूछ के, उनको मालूम होना चाहिए, उनसे पूछ के, समवर्णम न तो विषम अक्षरम, विषम अक्षर से नहीं रखना है, सम वर्ण वाला रखना है, इवन नंबर जो रहता है उस हिसाब से रखना है, तो वो बच्चे का नाम उसको बहुत अच्छा रहे, शुभकारी रहे, कल्याणकारक रहे। अब ऐसे नहीं रख देना है कि कंस, दुर्योधन, रावण, महिषासुर, ऐसे नाम नहीं रखना है, मतलब जो नाम शुभ हो, नाम लेने में अच्छा लगे, वैसे नाम रखना है। ठीक है, तो अभी, और ऐसा नाम तो सब जगह रखते हैं, इस्लाम धर्म में भी अच्छा नाम रखा जाता है, सिख धर्म में भी अच्छा रखते हैं, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में भी पवित्र नाम रखना है, जिससे सबको अच्छा लगे ये नाम। ठीक है, अभी हम आगे का श्लोक कल करेंगे। मैं वीना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए। वीना मैम। हाँ सर, करती हूँ। जी। वही भगवत गीता का पहला अध्याय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय कहता है, हे राजन, पांडुपुत्र ने जो व्यूह रचना, सैन्य की व्यूह रचना की है, उसको देखने के लिए दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है। बस इतना ही अर्थ है इसका। जी ठीक है, तो अभी का मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, आप लोग का दिन अच्छा जाए। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम।